हेलो गाइस, आज की क्लास में हम हैज और हैव का यूज़ सीखने वाले हैं। हम इसका इस्तेमाल किस कंडीशन में और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का क्या रूल है वो बताऊंगी, और साथ ही हमेशा की तरह आपको सभी का एग्जाम्पल भी बताने वाली हूँ। सो गाइस, हम इन सेंटेंसेस को सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन सभी तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु एंड यू आर वाचिंग मधु विद इंग्लिश। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, हैज और हैव का यूज हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी पहचान क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना है आए, या फिर कोई चीज़ मेरे पास है या फिर रखना, इस सेंस में हो, तो उस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हैज हैव का यूज करेंगे। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे गाइस? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना है आए, या फिर कोई चीज़ आपके पास है और आप ये किसी को बताना चाह रहे हैं या फिर पूछना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ आपके पास है, उस सेंस में उसे बताने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको हैज हैव का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसे बनाने का क्या रूल है वो देख लेते हैं। सो सिंपल सेंटेंसेस का बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव दोनों का यूज नहीं होगा, या तो हैज यूज होगा या फिर हैव का यूज होगा। ओके, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हैव का यूज कहाँ पे करना है और हैज का यूज कहाँ पे करना है। गाइस, हैव का यूज हम करेंगे आई, वी, यू और दे। इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और बाकी की जितनी भी चीज़ें जैसे ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ में हम हमेशा हैज का ही यूज करेंगे, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो, चाहे कहीं पे भी हो, हम इसी सेंस में यूज करेंगे हैज और हैव का। एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरे पास एक पेन है। अब क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, मेरे पास, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया आई। ओके, आई के बाद क्या है गाइस? हैज और हैव का यूज करना है। तो अब हम आई के साथ क्या यूज करने वाले हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैव का यूज हम आई के साथ करेंगे। तो ये हो गया आई हैव। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया पेन। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ व्हीकल। आई हैव अ व्हीकल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसे बताने के लिए आपको हैज और हैव का यूज करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे जाना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस वाक्य के अंत में ना है आए, जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे नाचना है, तो उस कंडीशन में भी हम हैव का यूज करेंगे। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। ओके, यहाँ पे मुझे जाना है अगर होगा तो सिंपली आई हैव टू गो होगा। तो जैसे कि मैंने बताया गाइस कि जाना है, खाना है, नाचना है, घूमना है, तो हम उन सेंटेंसेस को हैज और हैव का यूज करके बना सकते हैं। आई हैव टू गो, आई हैव टू ईट, आई हैव टू डांस, लाइक दिस। ओके, मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू स्टडी। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। ओके, अब हम देखते हैं कि हैज का यूज कहाँ पे करने वाले हैं। हैज का यूज सिंपल गाइस, यहाँ पे मेरे पास एक पेन है, इसके जगह पे अगर आप ये बोलती कि उसके पास एक पेन है। किसके पास? उसके पास एक पेन है। तो हम क्या लगाएंगे? ही। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही हैज। हम ही के साथ हैज का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ही हैज अ पेन। उसके पास एक पेन है। राम के पास एक किताब है। अगर कोई नाम हो तो वहाँ पे भी हम हैज का यूज करेंगे। राम हैज अ बुक। राम के पास एक किताब है। राम हैज अ बुक। उसे पढ़ना है। शी हैज़ टू स्टडी। उसे पढ़ना है। शी हैज़ टू स्टडी। तो यहाँ पे गाइस एक ध्यान देने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम
इस सेंस में यूज़ करते हैं कि मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है। अगर इस तरीके का सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो हम हमेशा हैव के साथ टू का यूज करेंगे। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। इस तरीके से यूज करेंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं सिंपल कि मेरे पास एक पेन है, जस्ट सिंपल आई हैव अ पेन, लेकिन मुझे जाना है सो आई हैव टू गो, यहाँ पे आपको हैव और हैज के साथ टू का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंसेस। ओके, अब हम नेगेटिव में बनाना सीखेंगे। सो नेगेटिव में बनाने का क्या रूल होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे पास पेन नहीं है। ओके, जैसे कि हमने अभी देखा आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है गाइस, सब्जेक्ट प्लस डू डज, या तो डू यूज करेंगे या फिर डज। तो आई के साथ हम हमेशा डू का यूज करेंगे, आई डू नॉट। ओके, उसके बाद है हैव, सो आई डू नॉट हैव पेन। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पेन, सो आई डोंट हैव पेन, या फिर आई डू नॉट हैव पेन। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। राम के पास पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, राम के साथ हम डज लगाएंगे। ओके, डज, राम डज नॉट हैव मनी, राम के पास पैसे नहीं हैं। राम डज नॉट हैव मनी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उसे वहाँ नहीं जाना है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ टू या हैव टू का यूज करेंगे। जाना है, खाना है, खेलना है, पीना है। ठीक है, सो शी डजंट हैव टू गो देयर, उसे वहाँ नहीं जाना है। शी डजंट हैव टू गो देयर, यहाँ पे डजंट क्या हुआ गाइस, हमने डज और नॉट को दोनों को ऐड कर दिया है, वो क्या बन गया है, डजंट। जिसे आप शी डज नॉट हैव टू गो देयर भी बोल सकते हैं, या फिर शी डजंट हैव टू गो देयर, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इसका रूल क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चंस मार्क। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुम्हारे पास पेन है। अब हम यहाँ पे यू के साथ डू लगाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, डू यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। डू प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यू, उसके बाद हमने लगाया हैव, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेन, डू यू हैव पेन, एंड लास्ट में क्वेश्चंस मार्क। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, इसीलिए हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चंस मार्क। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कि यहाँ पे क्वेश्चंस भी किया गया है। ठीक है, और ये सेंटेंसेस भी नेगेटिव में है। ओके, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, पहले हमने डू लगाया, सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद हो गया नॉट, उसके बाद हमने हैव यूज किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया मनी। डू नॉट यू हैव मनी, तो इसका क्या बन गया गाइस, डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी। क्या उसे नहीं जाना है, डज शी नॉट हैज टू गो, डज शी नॉट हैज टू गो, शी के साथ हम हैज लगाते हैं, इसलिए हमने हैज का यूज किया है। डज शी नॉट हैज टू गो। सो आई होप गाइस आज की क्लास आप सभी को समझ में आ गया हो। अगर फिर भी इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो
तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने का। I hope you like this video. If you like this video, then like it. Do subscribe my channel and don't forget press the bell icon. So see you again in the next video.